जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है, तो इस दिन को आप यदि बहुत विशेष बना लेंगे, इस दिन अपनी पूजा अर्चना सही तरह से कर लेंगे तो आपको विशेष फल ज़रूर ही मिलेगा। आपका पूरा साल प्रभु आपके सर पर हाथ रखकर चलाएंगे, जिससे कि आपका पूरा साल ही बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए, मकर संक्रांति पर आपको किस तरह से अपनी पूजा अर्चना शुरू करनी है वह वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको इस दिन अपने लड्डू गोपाल के लिए और स्वयं के लिए एक विशेष उपटन जरूर तैयार करना है। जो उपटन आपको काले तिल से, या आपके पास सफ़ेद तिल हो तो आप सफ़ेद तिल ले लीजिएगा, और काले तिल हो तो आप काले तिल ले लीजिएगा। देखो, मैं ये दोनों ही तिल से तैयार कर रही हूँ उपटन, और इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन भी ले। इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का बहुत विशेष महत्व होता है। यदि आप गंगा जी स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आपको घर बैठे ही इसका लाभ प्राप्त होगा। यह उपटन बनाने के बाद आपको थोड़ा सा उपटन अपने लिए निकाल लेना है, और स्नान करते हुए यह उपटन आपको स्वयं भी लगाना है और अपने बच्चों को भी लगाने के लिए देना है। इस दिन आपके घर के सभी सदस्यों को स्नान करना बहुत ही आवश्यक होता है। यह लड्डू गोपाल को उपटन हम लगाएंगे। देखिए कितने सुंदर से और कितने प्यारे से लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। तो जय श्री कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए लड्डू गोपाल के लिए। तो जब आप इस उपटन को स्वयं भी लगाएंगे ना, तो आप बहुत ही सुंदर हो जाएंगे, और आप मेरे लड्डू गोपाल को भी देखिएगा कि वह कितने सुंदर हो गए हैं। इसके बाद आपको थोड़े से गर्म जल से अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन सादा जल से स्नान करवाया जाता है। यदि आपके यहाँ समर लगा हुआ है, डायरेक्ट पानी आ रहा है, तो आप सादा जल से स्नान करवाइए। लेकिन यदि बहुत ठंडा जल है तो लड्डू गोपाल को थोड़ा सा गर्म जल से ही स्नान करवाइएगा। मेरे यहाँ इधर टंकी का ही पानी आता है जो बहुत ठंडा होता है, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल को टंकी के पानी से स्नान नहीं करवा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि आपका भाव अपने लड्डू गोपाल के लिए उसी तरह से रहना चाहिए जैसा एक बच्चे का भाव होता है। अब मकर संक्रांति के समय सबसे ज़्यादा दीपक प्रज्वलित करने का लाभ आपको प्राप्त होता है, इसीलिए शुद्ध देसी घी का ही आप दीपक जलाइएगा, धूप बत्ती जलाइएगा, और इसमें आप थोड़े से काले तिल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही शुभ माना जाता है। शनि दोष हो, पितृ दोष हो, वह सब समाप्त हो जाता है, और विशेष रूप से मकर संक्रांति पर तिल का विशेष लाभ होता है। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सा सजाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए लड्डू गोपाल के नाम से। वीडियो पूरी ही देखिएगा, तभी आपको पूरी दिन का जो रूटीन है वह समझ में आएगा। इसके पश्चात इस दिन सूर्य पूजा का आपको सबसे ज़्यादा लाभ होता है। आज के दिन सूर्य पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए आपके पास यदि सूर्य भगवान की कोई फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके साथ ही गंगा जल की पूजा की जाती है। आज के दिन गंगा माता को दीपक जलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यह जो आपने कलश तैयार किया है, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी, सुपारी और सिक्का ज़रूर डालिएगा। इसके ऊपर आप थोड़े से तिल रखकर और दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उसके बाद चंदन और कुमकुम और हल्दी का आपको तिलक लगाना है। हल्दी का तिलक बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए कलश पर हल्दी का तिलक लगाइए। गणपति भगवान पर हल्दी का तिलक लगाइए। जो आपने दीपक रखा हुआ है उस पर भी आपको हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाना है। विशेष रूप से सूर्य भगवान को कुमकुम का तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके पास यदि सूर्य भगवान की कोई फोटो या प्रतिमा ना हो तो आप श्री राम भगवान की फोटो भी रख सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो तेज और प्रकाश होता है वह सूर्य भगवान का ही होता है। मेरी जो राम भगवान की फ़ोटो पीछे लगी हुई है उसमें सूर्य भगवान की भी फ़ोटो है। तो इस तरह से आप पूजा अर्चना ज़रूर कीजिएगा। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। गंगा स्नान के लिए, दान के लिए 14 चीज़ें दान की जाती हैं। यह 14 चीज़ें आप इस तरह से दान कीजिए कि आपके
सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएं और आपका साल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जाए। मैंने जो लाइव वीडियो की थी उसमें मैंने यह सारी बातें बताई थी, लेकिन यदि आपने नहीं लाइव देखा हुआ था तो मैं इसके ऊपर दोबारा से वीडियो डाल दूंगी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपको सूर्य भगवान को और गणेश भगवान को कलावा ज़रूर अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, कलश पर भी कलावा बांधना बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए कलश पर कलावा बांधिएगा। इसके पश्चात आपको एक छोटी सी आहुति ज़रूर तैयार करनी है जो बहुत ही विशेष होती है आज के दिन। आज के दिन सूर्य भगवान को गुड़ और तिल का भोग लगाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय मार्केट में तिल और गुड़ से बनी हुई आती हैं, आप वह भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो गुड़ और तिल भी अलग अलग सूर्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको जो ये आहुति देनी है वह विशेष रूप से तिल और गुड़ से ही देनी है। इससे आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा, आपके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा होगी। सूर्य भगवान जो सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, आपके ऊपर पिता के समान आशीर्वाद देते हैं। अगर सूर्य भगवान और बृहस्पति गुरु आपके अनुकूल चलते हैं तो सभी ग्रह आपको आशीर्वाद देते हैं। हाँ, इस दिन ध्यान रखिएगा, आपको कच्चे दूध में थोड़े से तिल डालकर शिवालय जाकर भोले बाबा को तिल ज़रूर ही अर्पित करना है। इससे भोले बाबा की, काल भैरव महाराज की और शनि भगवान की आप पर कृपा होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपका पूरा साल ही बहुत ही सुंदर जाता है। देते हुए गणेश भगवान को याद कीजिए, अपने कुल देवता कुल देवी को याद कीजिए, अपने पितरों को याद कीजिए। उसके बाद विष्णु भगवान के नाम की, सूर्य भगवान के नाम की, माता दुर्गा के नाम की आहुति देनी है। तो इस दिन सूर्य भगवान को जो जल अर्पित करना है उसमें थोड़ा सा गुड़ और काले तिल मिश्रित आपको जल अर्पित करना है। लाल रंग का पुष्प मिल जाए तो आप इसमें ज़रूर ही डालिएगा। इसके साथ ही सिंदूर या कुमकुम डालकर आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। इस दिन खिचड़ी दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, तो ये आपको खिचड़ी ज़रूर ही दान करनी है। इसमें आप नमक और देसी घी ज़रूर रखिएगा। इसके बाद जब मकर संक्रांति होगी तो विधिवत दान वगैरह नियम से होता है, तो उस तरह से करूँगी तो आप घी और नमक इसमें ज़रूर रखिएगा। और इसके साथ ही आपको 3 बार कम से कम जल घुमाना होता है कि प्रभु मैं ये दान दक्षिणा आप कर रही हूँ, मुझे आप इसका फल दीजिएगा, मेरी मनोकामना पूरी कीजिएगा, मेरी पूजा में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिएगा और यह साल मेरा बहुत ही सुंदर जाए। इस साल से मैंने जो भी संकल्प लिए हैं वह संकल्प मेरे पूर्ण करने में मेरी सहायता करना और आप अपनी कृपा मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के ऊपर, सभी के ऊपर कृपा करना। हे सूर्य देव भगवान, आपकी कृपा से ही पूरे संसार में तेज और प्रकाश होता है, इसीलिए आपकी कृपा सबके ऊपर हो। इस तरह से कहते हुए अपनी पूजा करनी है और शाम को आपको यह विशेष आहुति जरूर ही प्रज्वलित करनी है। इससे आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई भी परेशानी होगी, वह सब दूर हो जाएगी। तो शाम के समय ये आहुति जलानी है और 14 दीप दान करने हैं। ये नियम आप जरूर कीजिएगा। आहुति में क्या क्या सामग्री पड़ेगी मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगी, तो आप उसमें जाकर जरूर ही देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय लड्डू गोपाल की।